होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है? होलाष्टक क्या होता है और कौन सी ऐसी पौराणिक कथा और मान्यता है जिसके कारण से ये दिवस मनाया जाता है? होलाष्टक साल 2025 में कब से कब तक है? इन सभी प्रमुख बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक का आरंभ शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तिथि पर जब होलिका दहन होता है तो उसके बाद जाकर के ये दिवस समाप्त होता है। साल 2025 में यह दिवस 7 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक माना जा रहा है। 7 मार्च से होलाष्टक आरंभ हो रहा है और 13 मार्च को होलिका दहन के उपरांत ये समाप्त होगा। होलाष्टक के समय में विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, ये जो मुख्य कार्य होते हैं जीवन के, जो कि मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक बार होता है, इन कार्यों को कदापि नहीं करना चाहिए। इन दिनों में सोना भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही चांदी खरीदनी चाहिए। जैसे कि यदि आप किसी संपत्ति का पहले से क्रय विक्रय का जो है आपने फिक्स कर लिया है, तो उसे बेचने का जो टाइम है, मुहूर्त है, वो भी इन दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन दिनों में कोई भी वाहन भी आपको खरीदना नहीं चाहिए। इन दिनों में जहाँ तक हो सके आपको भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इन सभी कार्यों को करना कोई भी मनाही नहीं है, परंतु एक बात ध्यान रखिए कि इन दिनों में कोई भी व्रत का अनुष्ठान आप ना करें। यदि अभी तक नहीं किए हैं तो पहली बार यदि आप उठा रहे हों तो बिल्कुल ना करें। ये 8 दिन बीत जाएं, उसके बाद से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये दोस्तों जानते हैं कि होलाष्टक क्यों मनाया जाता है और होलाष्टक मनाने के पीछे कौन सी ऐसी कथा आती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में होली के 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी, उसके कारण ही इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में बताया जाता है। शिव महापुराण में वर्णन है कि कामदेव ने अपने प्रेम रूपी बाण को चला करके भगवान शिव जी की तपस्या को भंग कर दी थी और इस पर भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था और प्रेम के देवता कामदेव की भस्म होने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया था। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की थी और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को जीवन दान दिया था। कामदेव फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनर्जीवित हुए थे। इसी कारण से होलाष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये है वजह, इसलिए होलाष्टक मनाया जाता है। इन दिनों में भगवान की पूजा अर्चना करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इन होलाष्टक के दिनों में होलिका दहन जहाँ पे करना हो उसके निमित्त लकड़ियाँ आदि भी इकट्ठी करके रखी जाती हैं। होलाष्टक के इन 8 दिनों में सभी ग्रह उग्र स्थिति में पाए जाते हैं, जिसके कारण से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव रहता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करने से मनुष्य के जीवन पर उसका शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में जहाँ तक हो सके भगवान के मंत्रों का जाप करना उचित होता है और कथा, सत्संग आदि का पाठ स्वयं करना चाहिए या गीता का पाठ करना चाहिए, परंतु आपको कोई भी इस तरह के जो कि हमारे मन को उत्पन्न करती हूँ उन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि होलाष्टक साल 2025 में कब से कब तक है, होलाष्टक क्या होता है और इन दिनों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हमें कदापि नहीं करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे मुख्य कार्य हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। इन सभी प्रमुख बातों पर हम अपने वीडियो में चर्चा किए हैं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।